सोचो, अगर तुम्हें जलती हुई आग में फेंक दिया जाए, ऐसी आग जिसकी तपश सूरज को भी झुका दे, फिर भी तुम्हारा चेहरा पुरस्कून हो, क्योंकि तुम्हें यकीन हो कि तुम्हारे साथ तुम्हारा रब है। ये वो लम्हा था जिसने ऐमान की ताकत को हमेशा के लिए जिंदा कर दिया। ये कहानी है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की, जिन्हें नमरूद ने आग में फेंकने का हुक्म दिया था। एक दिन हजरत इब्राहिम ने अपनी कौम से कहा, तुम ये बात पहुंचते हो जो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं। ये तुम्हारे माबूद नहीं, बस पत्थर के टुकड़े हैं। कौम गुस्से में आ गई। हमारे खुदाओं की तौहीन, उसे सजा दो। वो चीखने लगे। नमरूद ने हुक्म दिया, ऐसी आग जलाओ जो आसमान को छोले और उसे उसमें फेंक दो ताकि सब देखें कि उसका अंजाम क्या होता है। दिनों तक लकड़ियां जमा की गईं। पहाड़ों जैसी आग भड़क उठी। शाले इतने ऊंचे कि परंदे जलकर गरने लगे। जब हजरत इब्राहिम को बांध कर लाया गया, फरिश्ते आसमान से देख रहे थे और अर्ज करने लगे, आए अल्लाह, हमें इजाजत दे, हम तेरे नबी की मदद करें। अल्लाह ताली ने फरमाया, वो मेरा दोस्त है, देखो मेरा दोस्त मुझ पर कितना भरोसा करता है। फिर मंजनीक के जरिए इब्राहिम को आग में फेंका गया। इसी लम्हे हजरत जब्राइल आए और पूछा, क्या तुम्हें किसी मदद की जरूरत है? आपने कहा, तुमसे नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। और फिर रब्बी कायनात ने फरमाया, या नारुकूनी बर्दन व सलामन अला इब्राहिम, ए आग, इब्राहिम पर ठंडी और सलामती वाली हो जा। फिर जो मंजर सामने आया वो क़यामत तक याद रखा जाएगा। जहां आग थी वहां अब हरियाली थी, परंदे चहक रहे थे और हजरत इब्राहिम पुरस्कून बैठे अल्लाह की हमद कर रहे थे। नमरूद और उसकी कौम के चेहरे जर्द पड़ गए। वो चीख उठे, ये कैसे मुमकिन है? आग जलाती क्यों नहीं? लेकिन हकीकत ये थी, जिसे अल्लाह बचाना चाहे उसे दुनिया की कोई आग नहीं जला सकती। जब ईमान सच्चा हो तो आग भी फूल बन जाती है। दुनिया अगर दुश्मन हो जाए, मगर अगर अल्लाह साथ हो तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता।